Hello students, in this video we will learn about abstract classes. So abstract classes भी होती हैं, abstract methods भी होती हैं. Abstract methods ऐसी मेथड है जिनको हम पेरेंट क्लास में डिक्लेयर तो करते हैं बट डिफाइन नहीं करते. हम क्या चाहते हैं कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं उस पेरेंट क्लास की वो उनको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, वो उनको डिफाइन करें. सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर दोज मेथड्स which will not be defined in the parent class. They will be defined in the child class. ठीक है, they will be declared only in the parent class but not defined in the parent class. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो. ठीक है, ऐसी क्लास जिसमें एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो क्लास को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, so abstract method is a method that is declared but not implemented in the code. Okay, और abstract class ऐसी क्लास जिसमें कम से कम एक abstract method. ठीक है, so abstract class और method को आप define कैसे करोगे? by using abstract keyword. ठीक है, तो मैं abstract अभी क्लास बनाने वाली हूँ और abstract method भी. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि abstract कीवर्ड का हम यूज करते हैं. ठीक है, abstract भी लिखना है हमें because we are making abstract methods. ठीक है, so abstract public function. अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो abstract क्लास बनाई है हमने, इसको कौन इम्प्लीमेंट करे? चाइल्ड क्लास. जो इसको इनहेरिट करेगी वो इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी. मैसेज. ओके, तो ये दो हमने क्या बनाई है? क्लास बनाई है. ठीक है, और इनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हमारा चाइल्ड क्लास. जो इसको इनहेरिट करेगा वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास, तो इनको सेम नेम से मेथड लेना पड़ेगा और सेम या लेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लेना पड़ेगा. लेस रिस्ट्रिक्टेड से क्या मतलब है? जैसे कि अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जैसे इधर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन किया है विद प्रोटेक्टेड कीवर्ड. ठीक है, सो चाइल्ड क्लास में जो अगर ये मेथड, सेम मेथड जो कि डिफाइन होगी वो या तो प्रोटेक्टेड होगी या पब्लिक होगी. अगर आपने प्रोटेक्टेड ही किया है तो वो या तो प्रोटेक्टेड ही लेना पड़ेगा या पब्लिक लेना पड़ेगा, बट नॉट प्राइवेट. ठीक है, मैंने क्या बोला? लेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे हम टू इम्प्लीमेंट देम. ठीक है, जब हम इसका कोड लिखेंगे चाइल्ड क्लास में तो हम या तो जैसे पब्लिक किया तो या तो पब्लिक ही ले लो, प्रोटेक्टेड ले लो बट नॉट प्राइवेट. प्रोटेक्टेड लिया तो प्रोटेक्टेड ले लो, पब्लिक ले लो बट नॉट प्राइवेट. और इनका टाइप एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी सेम. ठीक है, जो टाइप का आपने फंक्शन लिया या जितने भी आर्ग्यूमेंट्स अगर आप पास कर रहे हो, इधर तो नहीं लिया है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो वो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी सेम. ठीक है, चाइल्ड क्लास में आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हो आर्ग्यूमेंट्स अगर आप चाहते हो, बट जितने इधर लिए उतने तो लेने ही पड़ेंगे. ठीक है, सो जब भी आप चाइल्ड क्लास इनहेरिट करते हो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हमें ये रूल्स थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे. कि फर्स्ट रूल क्या है? कि चाइल्ड क्लास मेथड must be defined with the same name and it redeclares the parent abstract method. ठीक है, एंड सेकेंड रूल क्या है? कि चाइल्ड क्लास मेथड मस्ट बी डिफाइंड विद द सेम और लेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, ये आपको दोनों रूल ध्यान रखने पड़ेंगे. एक रूल और ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप ले रहे हो दे मस्ट बी सेम, हाउएवर द चाइल्ड क्लास मे हैव सम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इन एडिशन. ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं. इसका ये तो आपको समझ आया होगा कि हम लिखेंगे कैसे? बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और मेथड आप कैसे लिखोगे? बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. इधर भी हमने वैसे ही लिखा है और इधर भी वैसे ही लिखा है. ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास को इनहेरिट करती हूँ, हम कैसे इनहेरिट करते हैं क्लास? सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ऑरेंज एक्सटेंड्स फ्रूट, और मेरा फंक्शन क्या है इधर जिसको मैं इनहेरिट कर रही हूँ? दैट इज दिस पब्लिक फंक्शन मैसेज या पब्लिक फंक्शन इंट्रो. ठीक है, सो मैं इधर इसको, ओके, सो दिस इज द मैसेज आई हैव गिवन इन माय चाइल्ड क्लास. ठीक है, और इधर मेरा ये चाइल्ड क्लास फिनिश हो गई. ठीक है, सो ये क्या किया हमने? इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब इसको डिफाइन कर दिया. ठीक है, इधर हमने सिर्फ इसकी
डिक्लेयर करके छोड़ा है और इधर हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस क्लास को जितने भी चाइल्ड क्लास इस क्लास से बनाओगे, जैसे इधर मैंने ऑरेंज बनाया, अगर आप एक और स्ट्रॉबेरी बनाओगे, बनाना बनाओगे, ये सारी क्लासेस अगर आप इसको एक्सटेंड करके बनाओगे, सो वी नीड टू डिफाइन दीज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, इधर भी मुझे एक और मैंने लिया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मैसेज, इसको भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। इधर एक और इसका डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, मैसेज भी एंड दिस, सॉरी इंट्रो भी एंड दिस। तो जितने भी आपने क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिए हैं, जितने भी आप चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, उसको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और ये सारे रूल्स ध्यान में रख के आप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे लिखते हैं वो बताया। इसको हम प्रैक्टिकली भी एक एग्जाम्पल करके देखेंगे।